एयरबीएनबी की लिस्टिंग है लाइव, प्रॉपर्टी शानदार है, गेस्ट के रिव्यूज वाह वाह क्या रिव्यू है, सब ठीक है, लेकिन एयरबीएनबी पे बुकिंग नहीं आ रही है। तो इसका यार एकमात्र रीजन ये है कि एल्गोरिथम जो है एयरबीएनबी का वो आपसे शायद खुश नहीं है। को थोड़ा सा खुश कीजिए, थोड़ा पैम्पर कीजिए। एयरबीएनबी का एल्गो ना एक बच्चे की तरह है, आपने उसका ख्याल रखना है, उसके साथ इंटरैक्ट करना है। तो हाँ जी, आज बात हो रही है कि कैसे एयरबीएनबी पे अपने बुकिंग्स को मैक्सिमाइज किया जाए। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो यार सबसे पहले हम आज समझने वाले हैं एल्गोरिथम को। आप देखो ना, आपका इंस्टाग्राम पेज हो, आपका यूट्यूब पेज हो, या कोई भी ऐसा पेज हो जो आप लाइक करते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या किसी भी सोशल मीडिया में, आप उसको क्यों देखते हो? क्योंकि बार बार कुछ नई चीज, कोई फ्रेश चीज उस पर आ रही है। मतलब जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो उस पर रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़े, लोग एंगेज करें उनके साथ। यही तो गेम है सारा यार। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, अपनी लिस्टिंग बनाई थी सावन के महीने में क्या मैं कहूँगा, कभी भी आपने अपनी लिस्टिंग बनाई थी 1 साल पहले, जब आपने लिस्टिंग बनाई, आपने क्या किया, एक नॉर्मल सी लिस्टिंग बना दी, 4-5 फोटोग्राफ्स डाले, एक अपना बेसिक डिटेल डाला, और एक नाम लिख दिया भाई, विला विद वैली व्यू, हो गया काम। और आपने बोला अब तो बुकिंग आना शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में बुकिंग आई होगी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि एयरबीएनबी जो सपोर्ट करता है नए एंटरप्रेन्योर्स को, नई लिस्टिंग को, तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपके पेज को ऊपर बढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कि क्या आप रेगुलरली एंगेज हो रहे हो अपनी लिस्टिंग के साथ, क्या कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ टेक्निकल चेंजेस, और जो लिस्टिंग की पूरी जो इतनी बड़ी लिस्टिंग की प्रोसीजर है, आपने क्या वो पूरा फॉलो किया है? आपने क्या अपनी प्रोफाइल ठीक से बनाई है, होस्ट प्रोफाइल? क्या आप बता रहे हैं अपने बारे में अपने गेस्ट को? क्या लिस्टिंग में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को आपने अपडेट किया है? लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शंस को, हाउस रूल्स को, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं भाई। एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा फॉर्मेट है, आपने पूरा ही नहीं किया। फिर आपने कहा कि भाई बुकिंग नहीं आ रही है। तो भाई एयरबीएनबी देख रहा है कि आप कितनी मेहनत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो अपनी लिस्टिंग के साथ, और वो कहता है भाई ये मेहनत कर रहा है, इसकी एयरबीएनबी की लिस्टिंग को ऊपर उठाओ। और ये बंदा 1 साल पहले लिस्टिंग बनाई थी, अब आराम से चिल कर रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है भाई, चिल कर रहे हैं तो पीछे लाओ। बिकॉज एयरबीएनबी को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग। तो नेचुरली वो चीज़ें प्रमोट करेगा जिसमें लोग एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, टेक्निकल डेटा को समझ रहे हैं, एयरबीएनबी के एल्गो को समझ के उनके साथ काम कर रहे हैं, ना कि उनको नाराज कर रहे हैं। तो भाई इसी को कहते हैं हम VEB। विजिबिलिटी वी से हो गया, ई से हो गया एंगेजमेंट, और बी से हो गया बुकेबिलिटी। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो भाई हमने ना ये चीज पेन आपका समझा है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, ये नॉर्मल क्वेश्चन बार बार आया है। तो एज पार्ट ऑफ द होमस्टे एकेडमी, एज पार्ट ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, वी रियलाइज्ड कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग एंड द एक्सपेक्टेशंस। आपकी लिस्टिंग ना अलाइन नहीं हो रही है एयरबीएनबी के एआई के साथ। तो हम एक प्रोडक्ट लेके आए थे, VEB एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए, ये समझने से पहले क्या कर रहे हैं आपको समझना होगा कि बुकिंग प्रोसीजर कैसे होता है। आप मान लीजिए आपकी लिस्टिंग है कहीं, एनी इन माउंटेन्स है या बीच फ्रंट है, कहीं भी है, बहुत शानदार है, विला है, लेट्स से 3 BHK का एक विला है, शानदार विला है। चलिए मैं इसको भी छोड़ देता हूं, मैं अभी आपसे एक एक्चुअल केस की बात करता हूं, नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बट रत्नागिरी में हमारे एक क्लाइंट हैं, उनका एक बहुत शानदार 2 BHK विला है, बीच व्यू विला है, हार्डली 500 मीटर्स फ्रॉम द बीच। और उन्होंने वो लिस्टिंग कर दी थी। बहुत ही पैशनेट होस्ट हैं, जब उनसे बात हुई बहुत ही प्रोएक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, फाइनेंस सेक्टर से हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में अच्छी होस्टिंग भी कर रहे हैं। बट कहीं ना उनको एक गिला शिकवा यही वाला था कि बुकिंग एयरबीएनबी पे नहीं आ रही है। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने समझा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हमने उनको VEB एनालिसिस के बारे में बताया। तो जैसे मैंने आपसे समझा, VEB विजिबिलिटी एंगेजमेंट बुकिंग। अब आप समझो, लेट्स गो बैक टू हाउ इट इज, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बुकिंग। तो भाई जब कोई बंदा गुड़गांव में, नोएडा में, या रत्नागिरी की बात करें तो बॉम्बे, पुणे, यहाँ से रत्नागिरी आना चाहता है, तो वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो उन्होंने सर्च किया रत्नागिरी में मेरे को होम स्टे चाहिए, यार 500-600 लिस्टिंग उनके सामने आ गई।
अब ये 500-600 लिस्टिंग देखने का टाइम है नहीं मेरे पास। मेरा रिटेंशन रेट ना बहुत कम हो गया है। इंस्टाग्राम की दुनिया है, टक टक मैं स्क्रॉल करता हूँ, 1-2 सेकंड मजा नहीं आया, आगे बढ़ो। तो भाई जो वो एयरबीएनबी में बैठे उनको 500 लिस्टिंग है, 500 नहीं, उन्होंने फिल्टर डाले, भाई मुझे ना ये चीज़ चाहिए, बीच फ्रंट होना चाहिए, 2 BHK होना चाहिए, पेट फ्रेंडली होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, शेफ अपना हो। तो ऐसे उन्होंने जैसे जैसे फिल्टर्स जाना शुरू किए, आपकी प्रॉपर्टी निकलने लग गई। 500 से समराइज होके 20 प्रॉपर्टी बच गई। अब उसके लिए हो गया आसान। अब वो 20 प्रॉपर्टीज में से ही सिलेक्शन करेगा। तो सोचो ना, जो 480 प्रॉपर्टीज थी जिन्होंने प्रॉपर लिस्टिंग नहीं की है, फोटोग्राफ अच्छी नहीं है, अपनी लिस्टिंग में वो फिल्टर्स को यूज नहीं किया है, एआई के साथ अलाइन नहीं हो, आप अपनी लिस्टिंग पे काम नहीं कर रहे हो, आप आउट। अब आप दिख ही नहीं रहे, आपकी विजिबिलिटी 0 हो गई। तो अब ये जो 20 बचे ना, ये आ गए विजिबिलिटी में। अर्थात अब ये 20 में से अब ये फर्दर चेक करेंगे, भाई साहब जो बुक करा रहे हैं वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हर एक प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहला टच पॉइंट है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ शानदार हो अगर, और प्रॉपर्टी की ना वो सारी कहानी सुना रहा हो, बयान कर रहा हो, वो 5 फोटोग्राफ में, आपको मालूम है ना 5 फोटोग्राफ दिखती है जब आप किसी भी एयरबीएनबी की लिस्टिंग को देखते हो। तो पहली 5 फोटोग्राफ तो स्टार फोटोग्राफ्स। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर आदमी भूल जा रहा है आजकल, जो आपका कैप्शन है ना, कैप्शन वो क्या लिख रहे हैं, अपने जो प्रॉपर्टी का खुद का नाम, कि XYZ विला 3 बेडरूम। अब भाई किसी को मतलब नहीं है आपके ब्रांड के नाम से, या आपने जो घर का नाम रखा है किसी को लेना देना नहीं है। वो जो कैप्शन है ना, वो 50 कैरेक्टर्स का कैप्शन है, वो आपका बिलबोर्ड है। ये 50 कैरेक्टर्स इतने स्मार्टली आपको इस्तेमाल करने हैं ना, कि हर एक वर्ड में ये 50 कैरेक्टर में आपकी पूरी कहानी, आपका यूएसपी बखान हो जाए। 2 BHK, बीच व्यू, पेट फ्रेंडली, शेफ, नेचर व्यूज। मतलब क्या है, एक मैं 50 कैरेक्टर्स पढ़ूँ ना, एक लाइन, मुझे जो चीज़ें मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे यार ऐसी जगह जाना है जहाँ पे शेफ हो, नेचर व्यू के आसपास हो, बीच फ्रंट तो होना ही चाहिए, 2 BHK चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे एक कैप्शन में अगर दिख रही हैं, अब क्या होगा, उन 20 में से विजिबिलिटी तो आ गई मेरी, अब उन 20 में से मुझे चाहिए अपनी लिस्टिंग पे एंगेजमेंट, VEB मैंने बताया, तो ई पे चलते हैं। तो इसमें एंगेजमेंट कैसे हुई, आपके कैप्शन से, आपकी फोटोग्राफ से। और भाई एक बात और, VEB को हमेशा एक्टिव करने के लिए, हमेशा एंगेज रखने के लिए, यार देखो सीजनल वेरिएशंस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ना कंसिस्टेंट इंडस्ट्री नहीं है, 12 महीने गेस्ट आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने देखना है, डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर्ली खेलना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं भाई। स्मार्ट प्राइसिंग एक टूल है। स्मार्ट प्राइसिंग में एयरबीएनबी देख रहा है कि ये मिनिमम मैक्सिमम आपने दिया है, डिमांड हुई ज्यादा तो डेटा एनालाइज करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को महंगे दामों में बेचेगा जो आपकी लिमिट्स है उसके अंदर। लेकिन अगर डिमांड कम हुई तो स्मार्ट प्राइसिंग एनालाइज करेगा, डिमांड कम है भाई, थोड़ा सस्ता कर देता हूं। इस तरह से बुकेबिलिटी आपकी बढ़ाता रहेगा। सब कुछ तो बोल दिया, रिव्यू मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेस्ट को बढ़िया से सेटिस्फाई करो, उनसे रिव्यू निकलवाओ। कई बार होता पता है क्या है, गेस्ट आया, बहुत मज़ेदार शानदार रहा, अच्छी बातें आपसे की, बोला मज़ा आ गया। अब वो जैसे ही घर गए ना, उनके पास फुर्सत नहीं है, वो ऑफिस में बिजी हो गए, काम में बिजी हो गए, घर की चीज़ में बिजी हो गए, रिव्यू डालना भूल गए। तो इसमें रिव्यू मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ को होस्ट है, वो चीज़ को समझते हैं, वो एक प्यारा सा मैसेज करेंगे, सर आप ठीक से पहुंच गए हैं, सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए, हमको रिव्यू कीजिए। या अगर आप खुद प्रोएक्टिव हैं कम्युनिकेशन में, तो प्लीज़ उनको नज कीजिए, सर आई होप यू रीच्ड, प्लीज एक छोटा सा रिव्यू। सो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर Airbnb bookings, how not only just to list and sleep, but to list and keep working, keep the excitement on. So you can take VB analysis from us, you can take co-hosting services from us, or you can keep watching our channel for new topics, new knowledge, new discussions, because the whole idea of the Homestay Academy is to empower Airbnb-preneurs. Thanks for watching.